यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। टैली के आज के इस क्लासेस में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एडिशनल कॉस्ट ऑन वैट। यानी इससे पहले वाले क्लासेस में हमने वैट, सिंगल वैट, मल्टी वैट और वैट एडजस्टमेंट सीखा था। इस क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि जो भी एडिशनल लेज़र होता है उसका जो चार्जेस जो है वो किस तरह से अप्लाई वैट के ऊपर किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यहाँ से टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नेम दे देते हैं कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट चार्जेस ऑन वैट। ठीक है। और अदरवाइज जैसे हम लोग का जिस तरह से सारा कुछ होता है वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट Subscribe to my channel अभी and हम also लोग press this bell icon. आफ्टर क्रिएट कंपनी F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ से टैक्सेशन ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं, वैट ऑप्शन को यस कर लेते हैं। यस करने के बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला काम गेटवे ऑफ टैली में करेंगे वो होगा अकाउंट इन्फो लेज़र क्रिएट। सपोज यहाँ हमने बनाया सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। एक डेटर बना लेते हैं। यहाँ बिल बाई बिल को यस कर लेंगे। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देंगे और एक डेटर बना लेते हैं। दो अलग अलग डेटर हम लोग बनाते हैं, इसको भी संडी डेटर में रखते हैं। यहाँ बिल बाई बिल को यस कर देंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। आउटपुट वैट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस वैट। ठीक है। और अब जो एडिशनल लेज़र हम लोग इसमें बनाना चाहते हैं वो एडिशनल लेज़र क्या होगा, डिस्काउंट ऑन बिल बना लेंगे एक। ये आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और यहाँ पे कुछ अभी नहीं करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। और एक बना लेंगे फ्राइट, फ्राइट चार्जेस, मतलब जिसको किराया हम लोग बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस और फ्राइट मतलब किराया और मजदूरी, ये दोनों जो है आपको ऑन द स्पॉट देना पड़ता है, इसलिए ये दोनों आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है। आफ्टर क्रिएट लेज़र हम लोग यहाँ से बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री ऑप्शन में आ जाते हैं। ठीक है। इन्वेंट्री ऑप्शन में आने के बाद सपोज हमने यहाँ पे बना दिया मोबाइल फ़ोन, एक ग्रुप बना दिया। अब मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे अपना जो नॉर्मली होता है ये दोनों ऑप्शन को यस कर लेंगे और मोबाइल फ़ोन का 18% यहाँ पे हम लोग यस कर देंगे। अब यहाँ पे बैक करेंगे। बैक करने के बाद यूनिट ऑफ मेज़र एज इट इज़ जैसे बनाते हैं उसी तरह से एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे पीसेस वगैरह जो भी बनाना है बना लेते हैं। यहाँ से फिर बैक करेंगे। बैक करके स्टॉक आइटम में आएंगे। यहाँ से मल्टीपल स्टॉक आइटम मोबाइल फ़ोन में जैसे यहाँ पे दे दिया सैमसंग, ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं और एक दे दिया वीवो। ठीक है। आफ्टर क्रिएट आइटम यहाँ से फाइनली हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद सेल्स एंट्री हम लोग को करना है, इनवॉइस रेडी करना है। तो हम लोग यहाँ पे SB001 ये फर्स्ट बिल हम लोग बना रहे हैं नायाब के साथ। ठीक है। नायाब के साथ फर्स्ट जो बिल हम लोग बना रहे हैं, इस बिल में हम लोग जो आइटम है हम लोग का सैमसंग है। सपोज सैमसंग एक पीस 2000 दे दिया इसका प्राइस। वीवो एक पीस इसका प्राइस 3000 दे दिया। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या क्या लेना चाहते हैं, यहाँ पे फ्राइट चार्ज हम लोग ले लिया। फ्राइट चार्ज जो है वो फ्लैट वैल्यू देना पड़ता है, इसका कोई परसेंटेज नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सपोज दे दिया 100 रुपीज़। और डिस्काउंट जो है वो हम लोग यहाँ पे
सपोज -5% दे दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आउटपुट वैट। अभी यहाँ पे जब हम लोग टैक्स एनालाइज कर रहे हैं और डिटेल्स में जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है। मतलब कैसा इफ़ेक्ट, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोग का एसेसेबल वैल्यू है, एसेसेबल वैल्यू कितना है 5000, 5000 के ऊपर हम लोग का एक कॉस्टिंग चार्ज हो रहा है फ्राइट, यानी 5100 हो गया। मतलब जो किराया लग रहा हो तो एसेसेबल वैल्यू के साथ ऐड होगा, और फिर माइनस हो रहा है आपका डिस्काउंट 250, ठीक है। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो वैल्यू बचेगा तब उसके ऊपर वैट लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और इसको सपोज हम लोग कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। एक बिल हम लोग ऐसा बनाते हैं और एक बिल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे SB 002 कर दिया सपोज, और यहाँ पे अब हम लोग नुबैत से बिल बना रहे हैं। नुबैत से जब बिल बना रहे हैं तो नुबैत से बिल बनाते वक्त सेम आइटम हम लोग लेते हैं, सैमसंग 1 पीस, प्राइस वगैरह सब सेम रखेंगे, वीवो 1 पीस, प्राइस वगैरह सब सेम रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग फ्राइट चार्ज जो देंगे सपोज 100 ही देते हैं, और डिस्काउंट ऑन बिल जो है -5 दे देते हैं। जब हम लोग अब यहाँ पे आउटपुट कर रहे हैं का यहाँ पे दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट एंट्री किए थे, नया वाला एंट्री किए थे, तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग कोई इफेक्ट को चेंजेस नहीं किया था हम लोग। और जब हम लोग टैक्स एनालाइज चेक कर रहे थे तो टैक्स एनालाइज में हम लोग को ये, अब क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सेकंड वाला में ऑन कर चुके हैं ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग का देखो दोनों में क्या मतलब समझना क्या है। इस वाले एंट्री में अगर हम लोग यहाँ पे जाके ये वाला वैट का जो ऑप्शन है इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, अब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फिर यहाँ पे जाके भी कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे जाके इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। तो अभी जो हम लोग का आउटपुट वैट आएगा वो टोटल ओवरऑल पे नहीं आएगा, ओनली टोटल पे आएगा। मतलब जो हम लोग का आइटम का अमाउंट है, एसेसेबल अमाउंट है, उसके ऊपर हम लोग का यहाँ पे टैक्स एनालाइज हो रहा है। जब टैक्स एनालाइज करेंगे और डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे वैसे ही कुछ दिखा रहा है हम लोग को, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में
हम लोग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, नेक्स्ट एंट्री में हम लोग जाके जब चेक करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाके वैट को बेस्ड ऑन वैल्यू करके एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे फिर कंट्रोल एंटर करके इसको भी हम लोग वैट को बेस्ड ऑन वैल्यू कर देंगे। करने के बाद अब जो हम लोग का इफेक्ट होगा वो आफ्टर ऑल पे होगा, मतलब जो हम लोग का अमाउंट है प्लस उसके साथ 100 रुपीज़ ऐड होगा और आफ्टर ऑल -250 होगा। जब ओवरऑल पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, फॉर द एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। इसका एग्जांपल कैसे कहाँ से देखेंगे, इसका एग्जांपल हम लोग एक्सेल में देख सकते हैं। यहाँ से एक्सेल हम लोग अभी स्टार्ट कर, यहाँ पे जस्ट हम लोग ऐसे करेंगे। जो हम लोग का ओवरऑल अमाउंट है कितना है 5000, उसके ऊपर हम लोग का 100 रुपीज़ ऐड हो रहा है, ठीक है। ये दोनों को हम लोग पहले प्लस कर देते हैं, इसको इसके साथ हम प्लस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 250 को इससे माइनस कर देंगे, हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग का 18% हम लोग का कैलकुलेट होगा। तो अब आ गया ना सेम वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गया ना, बात समझे। मतलब ये हो गया हम लोग का अमाउंट, ये हो गया हम लोग का सरचार्ज, मतलब ये फ्राइट हो गया, और ये हो गया हम लोग का दोनों का टोटल, ठीक है। ये दोनों का, इसको ग्रॉस बोल सकते हैं, ग्रॉस टोटल, ठीक है। और ये हो गया आपका डिस्काउंट। अब यहाँ पे डिस्काउंट का इफेक्ट आ रहा है, मतलब ये हो गया नेट टोटल। नेट टोटल के ऊपर यहाँ पे हम लोग का ये अप्लाई हो गया, मतलब ये हो गया टैक्स। इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आफ्टर ऑल जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो इसका प्रीव्यू भी जब देखेंगे तो दोनों का प्रीव्यू भी हम लोग का अलग दिखाएगा। इसको ऑल्ट पी करेंगे, ऑल्ट पी, यस, ऑल्ट जेड, ये सिंपली एकदम दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे 900 आपका सिंपल दिखा रहा है। लेकिन जब नेक्स्ट दूसरा वाला एंट्री का हम लोग प्रीव्यू देखेंगे, दूसरा वाला के प्रीव्यू में जब ऑल्ट पी, यस, ऑल्ट जेड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये देखिए अब क्या दिखा रहा है। तो डिटेल्स हम लोग को देखने के लिए टैक्स को ही एनालाइज करना पड़ेगा, तब हम लोग उसका डिटेल्स को देख सकते हैं। और बैलेंस शीट वगैरह जो भी देखना है अब उसी तरीके से यहाँ पे दिखाएगा। डिस्प्ले में जाके जब हम लोग स्टडी रिपोर्ट में जाके वैट में फॉर्म 14 में जाके चेक करेंगे तो ओवरऑल पूरा कंप्लीट पे दिखा रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट में जाके जब चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 करने पे ये देखिए दोनों को ऐड ऑन करके, मतलब 900 को और एक जो अमाउंट था दोनों को ऐड करके यहाँ पे दोनों का ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिखा रहा है। हालांकि वैल्यू तो दोनों का सेम है, तो इसलिए 900 और 900 1800 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1773 दिखा रहा है, बिकॉज एक में एडजस्टमेंट हुआ है इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। तो ये था हम लोग का वैट ऑन एडिशनल कॉस्ट ऑन वैट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका एंट्री पास करते हैं। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।